अभिनंदन स्वागत। इस वर्ष चुनाव मार्च में हुए और हमारी नई कार्यकारिणी ने एक योजना चालू की, लाडली बेटी योजना, लाडली छात्रा। हमने वो निश्चय किया संस्थान की कार्यकारिणी ने, जो छात्राएं प्रथम वर्ष में प्रवेश लेगी या कुछ ही प्रतिशत, उनको हम पुस्तकें देंगे, पूरा बुक बैंक का सेट देंगे, पूरी जात में पूरे पेपर देंगे, उनको हम बैग देंगे। ये हमने आपके निर्णय किया था। तो 110 छात्राओं को हम 15 अगस्त को बांट चुके थे। हमारे परसेंटेज नहीं है, या जिन्होंने भी प्रथम वर्ष में प्रवेश किया वो सबको थे और बैग उनको दिया। फिर हमने एक निश्चय किया कि जिनके 60% है उनको 16,000 फीस है, 5,000 हम छूट देंगे। जिनके 70% है वो 7,500 छूट देंगे। जिनके 80 है उनको हम 10,000 छूट देंगे, 16,000 में 10,000। और जिनके 95 से अबो है हम कोई फीस नहीं। ये संस्था ने कार्यकारिणी ने हमारी निर्णय लिया और हम उस पर काम करने जा रहे हैं। ये बुक में व्यवस्था की है कि वो धनाढ़ी है गरीब है ये नहीं किया। छात्रा को प्रवेश करने पर पूरी बुक बैंक के माध्यम से पूरा कॉलेज किताबों का सेट दिया ताकि वो पढ़ सके। तो ये लाडली योजना हमने साफ की और हमने इस बार संस्था ने कुछ और काम किए। जैसे हमने स्मार्ट बोर्ड चालू की, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम, फर्नीचर। हम इसके लिए बेंगलोर गए थे, संस्थान के हम 4 लोग बेंगलोर गए थे अपने स्वयं के खर्चे से, यानी आने जाने का हवाई का किराया हम संस्थान के जो 4 के थे उन्होंने दिया। वहाँ से मैं बेंगलुरु जो एसोसिएशन है, जो एसोसिएशन, उन्होंने वादा किया था और वो वादा उन्होंने निभाया, उन्होंने पैसा भेजा है। तो उन दानदाताओं से हमने इस कॉलेज के उस भाग को स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम, फर्नीचर हमने चालू किया। तो अब वो क्लासें चल रही है और अब हमारे यहाँ जो पढ़ाई अध्यापन हो रहा है वो स्मार्ट बोर्ड पे हो रहा है। हमने कहा अगर आप समय के साथ नहीं चलोगे समय आपको लात मार। अगर आपको समय के साथ चलना है तो डिजिटल एजुकेशन, हमने एक और निर्णय लिया था कि हम यहाँ एक स्मार्ट क्लासरूम के साथ साथ हम डिजिटल लाइब्रेरी खोलेंगे। या जो भी छात्रा होगी वो आकर के ले, अपना फॉर्म भरना है ताकि वो निःशुल्क उसको हम डिजिटल ज्ञान देंगे। ये हमने स्मार्ट बना दिया था। उसको हमने जब देवेंद्र जी आए थे यहाँ एमएलए साहब, उनके हमने घोषणा कर दी थी। तो ये हमारा एक प्लान है, हम इस पर चल रहे हैं। और हमारा ये भी प्लान है कि आगे इस कॉलेज में जो भी इस प्रकार के, हमारे यहाँ 5 कॉलेज चलते हैं। सबसे बड़ा संस्थान महिला की बात है। इसके बाद हमारे पास बीएड कॉलेज है, फिर हमारी लॉ कॉलेज अलग है, हमारे पास टेक्निकल कॉलेज अलग है, एमपी एमसी, एक हमारी फार्मेसी। इस बार हमने एक एनिमल हस्बेंड्री के लिए डिप्लोमा मांगा है, तो सरकार से आ जाए तो चलाए। तो ये हमारा एक योजना है। और हमारी एक इनके साथ गायत्री देवी ट्रस्ट और संयुक्त जयनारायण व्यास शिक्षण संस्थान ने संयुक्त तत्वाधान में ये 8 तारीख को कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें ये इनकी ओर से मारवाड़ गौरवरत्न भी सम्मान किया जाएगा। और हमारी ओर से उन छात्राओं को जिन्होंने प्रवेश लिया है प्रथम वर्ष में सबको ये संस्था ने निर्णय लिया। ये इस बार शुरू हुआ है ना? ये नहीं, मैंने कहा ना आपको मार्च में। हाँ बिल्कुल ये कार्यकारिणी निर्णय लिया। ये इनिशिएटिव अभी पहली बार इसलिए जयनारायण जी कहते थे आग के दो डंके की चोट, मारवाड़ नहीं रहसी टूट। अगर नारी पढ़ लेगी, छात्रा पढ़ लेगी, एक नहीं 2 परिवार तैयार हो जाएंगे, क्लियर और ससुर। तो हमने कहा भाई ऐसी लड़कियां किताब नहीं ले सकती, खरीद नहीं सकती बुक बैंक लाइब्रेरी में, बुक बैंक में। तो हमने कहा नहीं, हम डोनेशन से किताबें भी देंगे। जो हमारे पास डोनेशन आया, संस्थान के लोग भी, हमारे जो कार्यकारिणी मेंबर दे रहे और लोग भी, हम मिलकर हमने उसको बांटा। हम बांटा यानी इस पर कॉलेज का खर्चा नहीं होगा है या नहीं, वो यही हमने कॉलेज ने वादा किया था कि जो ओवर 60% है उनको संस्था की तरफ से, जो अच्छे काबिल बच्चियां हैं, पढ़ना चाहती है और उनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो उनको हम हमारी तरफ से बुक्स दे देते हैं। ये एक तरह से रिबेट है। जो 60% है वो तो हाँ सर एक आयोजन किया जा रहा है, उसमें मारवाड़ गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। वो गायत्री देवी ट्रस्ट की तरफ से रहेगा
जयनारायण व्यास शिक्षण संस्थान की तरफ से 450 बालिकाओं को जो यहाँ पे 60% से एबोव नंबर के साथ यहाँ एडमिशन लिया है, उन सबको किताबों का वितरण किया जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि 450 बच्चियों को पुस्तकों का वितरण किया जा रहा है। जो वादा संस्थान ने किया था, वो संस्थान अपना वादा पूरा कर रही है। इस पूरे आयोजन के पीछे का एक उद्देश्य और है हमारा कि इस आयोजन के बाद गायत्री देवी ट्रस्ट जितनी भी जोधपुर की सरकारी स्कूलें हैं, उसमें जो भी ज़रूरतमंद कह दूँ मैं आपको बच्चे जिनके पास बैग नहीं है, नोटबुक नहीं है, 500 बच्चों को 400 रुपये के किट उपलब्ध करवाएगी। उसमें नोटबुक होगी, बैग होगा और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स और अंदर एसेसरीज होगी। अब आप जो पूछना चाहते हैं। के संयुक्त तत्वाधान में हम 18 सितंबर को इस महाविद्यालय के प्रांगण में एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें मारवाड़ गौरव सम्मान गायत्री ट्रस्ट देगा और बुक बैंक की पुस्तकें निःशुल्क जयनारायण व्यास शिक्षण संस्था देगी। और ये हमारी लाडली योजना जो हमने इस बार प्रारंभ की थी, उसका ये क्रियान्विति है। हमने इसे पूर्व 15 अगस्त को बैग, किताबें 110 बांटी, 110 छात्रों को बांटी। और हमारी उनको ये इच्छा है कि हम उन्हें फीस भी हमने मुक्त की है, उनकी मुक्त की है। और एक हम कोशिश करते हैं इसके साथ साथ जो लड़की इसके बाद भी पेमेंट नहीं कर सकती है, तो वो संस्था अपने लेवल पर उनको फीस मांगती है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन कौन होंगे? कौन, ये आपने बताया ना, उसमें जोगाराम जी पटेल होंगे, रक्षा जी भंडारी होंगे, अतुल जी बंसाली, देवेंद्र जोशी जी, रविंद्र भाटी जी और बाबू सिंह जी, ये सब MLA हैं। और ये मंत्री जोगाराम जी मंत्री जी। तो ये कार्यक्रम है, सभागार में होगा हमारे। 8 तारीख को कार्यक्रम रखा गया है और उसमें जो सम्मान समारोह रखा गया है, उसमें जो समाज सेवा में रियल से जिन्होंने जोधपुर शहर को, जिन्होंने मारवाड़ को कुछ दिया है अपनी योग्यता से, हम उनको सम्मानित कर रहे हैं। जो रियल में जोधपुर के लिए काम करते हैं, मारवाड़ के लिए काम करते हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। जैसे मारवाड़ स्टेट मारवाड़न देती है, वैसे ही आपका एक बड़ा कार्यक्रम है। हमारा जो मारवाड़ गौरव सम्मान देने का जो उद्देश्य है, वो कार्यकर्ताओं को जो कार्य कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, संस्थाएं, व्यक्ति, महिला, पुरुष, उनको मोटिवेशन करना है, जिससे कि वो और अच्छे तरीके से उस कार्य को कर सके। बड़े मंत्रियों से या विधायकों से दिलाने का उद्देश्य भी यही रहता है कि उनको भी लगे कि हाँ, हमें कुछ अच्छे जगह से अच्छा मेडल मिला है और हमें और अच्छा काम करना चाहिए। और मंत्री जी और MLA भी इस फील्ड में उतरे और वो भी इस प्रकार के कार्य में सहयोग करें। चेयरमैन जयनारायण व्यास शिक्षण संस्थान, और मैं इस महाविद्यालय में 2002 से अवैतनिक ऑनरी सेवा दे रहा हूँ। मैंने इस महाविद्यालय में ऑनरी पढ़ाया, मैं यहाँ ऑनरी प्रिंसिपल रहा, मैं यहाँ सेक्रेटरी रहा, मैं यहाँ उपाध्यक्ष रहा। ये मेरा चेयरमैन का दूसरा टर्म है। 17 से 21 तक रहा, अब 24 से 27 तक टर्म। और हम चाहते हैं कि हमारे कॉलेज इसे आगे बढ़े, हम ट्राइंग में